अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा यूरोपियन साइप्रस। हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी उनके पेरेंट्स की तरफ से भी सवालात आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। यहाँ मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड ये करूँगा कि अगर अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए कि जी यूरोपियन साइप्रस के हवाले से हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोग कितने अवेयर हैं, तो अगर हम उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो यहाँ बहुत कम लोगों को साइप्रस के हवाले से अवेयरनेस है। जबकि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से मैं देखूँ तो अभी मेरी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से बात हो रही थी साइप्रस के अंदर, तो उनका ये कहना था जी कि हमारे पास एप्लीकेशंस का इतना ज़्यादा लोड था कि हमने लास्ट इनटेक में एप्लीकेशंस लेना ही बंद कर दी बच्चों की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग साइप्रस में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में चूँकि इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ना पेरेंट्स में है और ना ही स्टूडेंट्स के अंदर, तो उसमें शायद हम कंसल्टेंट का भी कसूर है कि हम शायद उनको ये अवेयरनेस दे नहीं सके। तो ये वीडियो भी उसी की एक कड़ी है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स तक ये अवेयरनेस दी जा सके। तो हमारे इस वीडियो का पैटर्न ये रहेगा जी कि जो भी पेरेंट्स की तरफ से और इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी सवालात हमारे डेली बेसिस पर मसूल होते हैं, अब उन तमाम सवालात को कंपाइल करके मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो हम इस तरह से बनाएं ताकि तमाम उनके सवालात क्लियर हो सकें। तो उसमें जो अक्सर हमें पहला सवाल हमारे पास आता है जी कि हमें ये बताएं कि ये जो साइप्रस है ये यूरोप में है या यूरोप में नहीं है, और क्या ये शेंजन जोन का भी हिस्सा है या नहीं। तो बिल्कुल ये यूरोप में है, यहाँ पर करेंसी यूरो चल रही है। अलबत्ता शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो भी डेटा आया है, जो रिसर्च हमने की है, जो स्टडी की है, उसके मुताबिक ये बहुत क्लोज है शेंजन जोन का हिस्सा बनने वाला। मैक्सिमम इसने अपनी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर ली हैं और ये जल्द शेंजन जोन में चला जाएगा। शेंजन जोन के हवाले से भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मोस्टली लोगों को तो पता होगा शेंजन जोन का क्या मतलब है। शेंजन जोन का मतलब यह है कि जो भी कंट्री शेंजन जोन में का हिस्सा बनेगा, तो जो भी लोग साइप्रस के अंदर स्टडी कर रहे होंगे वो तमाम यूरोपियन कंट्री के अंदर जितने भी यूरोप के ममालिक 27-28 उनमें वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होगा और इसी बेस पर भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचकर साइप्रस में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ जाकर स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही वो लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर वो यूरोप में देख रहे हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हमसे ये जो नेक्स्ट सवाल ये किया जाता है जी कि हमें ये बताएं साइप्रस की वीज़ा रेशियो क्या चल रही है। तो साइप्रस की वीज़ा रेशियो के हवाले से अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है, जो भी एनालिसिस हमने किया है और जो भी डेटा वगैरह हमारे पास आया है, साइप्रस की वीज़ा रेशियो 100% है। इसकी ख़ास वजह ये भी है कि इसका जो वीज़ा है वो यूनिवर्सिटी वहाँ से ही माइग्रेशन में अप्लाई करती है और उसका ब्लू पेपर साइप्रस से इशू हो जाता है। फिर यहाँ से एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके तो उसका स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पर करवाया जाता है, तो इसका ब्लू पेपर वहाँ से ही जारी हो जाता है। और अभी तक की जो जितनी भी डिटेल है उसके मुताबिक इसका वीज़ा रेशो 100% है। अक्सर जो सवाल दूसरा पूछा जाने वाला है वो ये जी कि ये बताएं साइप्रस में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम जो इस वक्त साइप्रस के लिए यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर कर रही हैं वो ये कहती हैं FA, FSC, ICOM, ICS 50% मार्क्स के साथ। अगर 50% मार्क्स हैं किसी के तो वो एलिजिबल है साइप्रस में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो सवाल हमारे पास आता है जी कि ये बताएं इसमें स्टडी गैप कितना एक्सेप्ट कर लेती है यूनिवर्सिटी। तो साइप्रस के अंदर स्टडी गैप मैक्सिमम स्टडी गैप्स यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। मतलब FA, FSC वाला जो बच्चा जिसने 18-20 साल की उम्र में FA, FSC की है, अगर उसकी उम्र 30-32 साल भी है तो यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट कर ली, वहाँ पर एडमिशन दे देंगे। 10 से 12 साल 15 साल का जो गैप है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह अगर कोई मास्टर वाला बच्चा है तो उसका भी 10 से 15 साल में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर उसकी उम्र 30-35 साल की रेंज में है। अब ऐसा तो नहीं है जी कि एक बंदा 50 साल की उम्र में मास्टर्स कर रहा है या 35-40 साल की उम्र के बाद वो उसने मास्टर्स की है। तो ये है कि रीजनेबल गैप 10-15 साल के गैप यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं, तो गैप का कोई इशू नहीं है साइप्रस में। इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है कि बगैर हमें ये बताया जाए कि बगैर टेस्ट के क्या हम साइप्रस में एडमिशन ले सकते हैं।
जिस तरह से चूँकि यूके बगैर टेस्ट के एडमिशन देता रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो MOI बेस पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लेटर था उसकी बेस पर एडमिशन दे रही थी। तो साइप्रस में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। इसके लिए बच्चे को कोई ना कोई टेस्ट देना होगा, आइल्स, PTE या पासवर्ड टेस्ट वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को कि आइल्स की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसके लिए ये है कि बच्चा अगर 4.5 तक भी ले लेता आइल्स तो भी उसका एडमिशन यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। और 4.5 लेने के लिए जो बच्चे ऑलरेडी आइल्स में अपीयर हो चुके हैं वो बेहतरली मेरे ख्याल में मेरी बात को इंडोर्स करेंगे जी कि आइल्स में से अगर आप सिर्फ उस टेस्ट में से एक दफ़ा गुजर जाओ, कुछ दिन स्टडी करने के बाद अगर आप सिर्फ वो टेस्ट दे दें तब भी आपका इतना स्कोर आ ही जाता है। तो आइल्स के हवाले से तो ये कोई बड़ा मसला ना हुआ जी कि हम आइल्स नहीं दे सकते, तो उसमें से डरने वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ आइल्स की उस एग्ज़ाम में से एक दफ़ा गुजरें तो भी वो टेस्ट आप इतने जो स्कोर है वो ले लेते। इसके अलावा सवाल ये पूछा जाता है, ये बताएंगे कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ होता है नहीं, एम्बेसी का कोई इंटरव्यू है नहीं। तो इसमें ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है, नो एम्बेसी इंटरव्यू और नो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। एक और जो मोस्टली हमसे सवाल पूछा जाता है जी कि हम बताएं जॉब्स की क्या सूरत हाल है, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या पार्ट टाइम बच्चे वहाँ पर जॉब कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, वहाँ पर स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल अलो है। एवरेज जो वहाँ पर बच्चे अर्न कर रहे हैं उसमें 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक वो अर्न कर रहे हैं। वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस जो है वो बहुत कम है। एवरेज जो बच्चों का मंथली एक्सपेंस आता है वो 400-500 यूरो मैक्सिमम खर्चा वहाँ पर आ रहा है। जो हमारा अभी तक यूनिवर्सिटी से बात हुई है और जो वहाँ पर लोकल हैं उनके मुताबिक 400-500 यूरो से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता। तो बच्चा ना सिर्फ वहाँ पर अर्न कर सकता है बल्कि लर्न करके कुछ सेविंग भी कर सकता है। और पार्ट टाइम जॉब्स के वाले से वहाँ पर चूँकि जो साइप्रस है ये पूरी दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं लोग तो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ये टूरिज़्म के लिए बड़ी ज़बरदस्त फेवरेट जगह है। तो पूरी दुनिया के लोग छुट्टियाँ गुजारने के लिए साइप्रस में जाते हैं। तो वहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, होटलिंग में और इस तरह की जो इंडस्ट्री है इसमें ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। बाकी इंडस्ट्री में भी जॉब आपको मिल जाएंगी लेकिन इन इंडस्ट्रीज में जॉब्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। एक और पूछा जाने वाला सवाल ये है जी कि हमें ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो बच्चे साइप्रस में जाएंगे वो क्या उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी या नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी थोड़ा क्लियर कर दूँ कि साइप्रस के अंदर UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह डिफरेंट टॉप जो कंट्रीज़ है उनकी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। तो बच्चे वहाँ पर जाके टॉप लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जिस तरह अमेरिकन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, यूक्लेन है ये UK की है। तो इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो UK वहाँ पर साइप्रस में काम कर रही हैं। तो टॉप लेवल की एजुकेशन है जो वर्ल्ड वाइड, वो बच्चा वहाँ पर वो डिग्री जाके हासिल करेगा। तो ये सवाल कि जी एजुकेशन किस तरह की होगी, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी बच्चे का क्लियर हो जाता है। इसके अलावा एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है जी कि हमें ये बताएं कि अगर किसी का पहले से रिफ्यूज़ल हो चुका हो, किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुका हो तो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो जी बिल्कुल, कोई भी बच्चा जिसका किसी भी कंट्री से UK, USA या यूरोप के किसी कंट्री से अगर रिफ्यूज़ हो चुका है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसका कोई इशू नहीं है, रिफ्यूज़ल का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। एक सवाल जो मेरे ख्याल में इन तमाम सवालों से ज़्यादा हमसे पूछा जाता है वो ये है जी कि हमें ये बताएं बजट हमारा कितना लगेगा। क्योंकि मेन हमारा मसला यहाँ पर आता है जी कि हमें क्या हमारा बजट भी हमें इजाज़त दे रहा है या नहीं, कितना का हमारा खर्चा आ जाएगा। तो खर्चे के वाले से देखें ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है और किस कोर्स में जा रहा है। ये वेरी करता है कोर्स टू कोर और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। एवरेज आप ये देख लें कि तकरीबन 5000-5500 यूरो से लेकर 7-7.5 हज़ार यूरो तक यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस चल रही हैं। तो अगर हम इसको एवरेज निकाल लें तकरीबन 6000 यूरो तक एवरेज फीसेस वगैरह चल रही हैं, 5500 से 6000 यूरो तक चल रही हैं। और फीसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस वगैरह मिला के तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप ये कह सकते हैं 18 से 22 लाख रुपए तक ये अखराजात आ जाते हैं बच्चे के। तो मेरे ख्याल में 18 से 22 लाख रुपए में अगर एक बंदा यूरोप के अंदर जा रहा है और उसको लीगल एंट्री मिल रही है प्लस वो वहाँ जॉब कर सकता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है, तो ये बड़ी एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो इसको अवेल करें। अब देखें रिसेंटली जो हमारे यहाँ
अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें और स्पेसिफिकली आज़ाद कश्मीर में जब ये वर्क परमिट का चक्कर चला तो लोगों ने 1.5-2 करोड़ रुपए वर्क परमिट में लगा दिए, और उसमें भी उनका साथ ये हुआ कि या तो उनकी कंपनीज जाते साथ बंद होंगी, या वो कंपनीज थी ही नहीं, या वो कंपनीज थी लेकिन वो वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते थे। तो अगर आप इतने खर्चा करने के बाद भी आप वहाँ पर सेटल नहीं हो सके, तो 20-22 लाख रुपए में अगर आप किसी यूरोप के मुल्क में इंटर हो रहे हैं और लीगली एंट्री मिल रही है आपकी, तो मेरे ख्याल में ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। अब आज की हमारी जो वीडियो थी यहाँ तक ही रहेगी। कोई भी आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई चीज़ ऐसी जो हमसे मिस हो गई हो, या आप कोई मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये आज तो साइप्रस पर हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद डिफरेंट जो है टॉपिक्स पर वीडियो बनती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।